हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी एंशिएंट फॉलन कोड का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओचन यहाँ इंपीरियल पैलेस पहुंच चुका। उसने लाइब्रेरी पवेलियन की एंशिएंट बुक्स का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया था। लेकिन इस बात का पता तो सिर्फ शाओचन को है। प्रिंसेस यूई को तो यही लगता है कि शाओचन के पास कोई पावर्स नहीं, इसीलिए तो उसने शाओचन को मारने के ऑर्डर्स दे दिए। शाओचन को भी अब इस बात का पता चल जाता है, जिस वजह से वो प्रिंसेस यू और हाओयीबो के साथ यहाँ से निकलने ही वाला था कि उसे रोकने के लिए यहाँ पर लिंगकोंग अपने ड्रैगन के साथ आ गया, जिसका बंदोबस्त तो शाओचन ने अपने हाओयीबो का इस्तेमाल करते हुए आराम से कर दिया। लिंगकोंग बेचारे को तो यहाँ पर समझ ही नहीं आती कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूई और शाओचन यहाँ से निकलने ही वाले थे कि सामने से वही ओल्ड मॉन्स्टर आ जाता है जिसने शाओचन से हाओयीबो को ले लिया। प्रिंसेस यू अब अपने टीचर को मक्खन लगाते हुए कहती है कि टीचर, अब आप भी हमें रोकेंगे? आप मेरी साइड पर हैं या फिर उनकी? जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे जवाब देते हुए कहने लगा, मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर रास्ता दिखाने आया हूँ। ये सुनकर तो प्रिंसेस यू खुशी हो गई, लेकिन शाओचन तो उसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, अब मैं चलता हूँ। लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर भी उसे कहीं जाने देने वाला था। वो शाओचन को पकड़ते हुए ब्रिज से छलांग लगा देता है। प्रिंसेस यू और डोंगडोंग तो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम शाओचन को कहाँ लेकर जा रहे हो। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन के लिए परेशान हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर लिंगकोंग आ गया, जिस वजह से प्रिंसेस यू दूसरी तरफ भागना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ से प्रिंसेस यू ही आ जाती है। प्रिंसेस यू को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में करे तो करे क्या। ओल्ड मॉन्स्टर भी यहाँ पर शाओचन को लेते हुए जमीन पर पहुँच चुका था। साथ ही साथ वो शाओचन की तारीफ करते हुए कहता है, हम हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे आए, लेकिन तुम्हारी इंटरनल ब्रीथ अभी भी सेम ही है और तुम्हें कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई। ये सब सुनने के बाद शाओचन अब उससे कहने लगा कि मास्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे कहता है कि मेरे साथ आओ। इसके बाद ये दोनों ही लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर चले गए। अब सीन शिफ्ट होकर यहाँ डोंगडोंग और प्रिंसेस यू पर आ गया, जिन्हें दोनों तरफ से ही लोगों ने घेर लिया था। प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहती है, क्या वो शाओचन था जिसने अभी हाओयीबो का इस्तेमाल किया? प्रिंसेस यू अब उसे कहती है कि हाँ, उसके अलावा कौन ही हो सकता था। प्रिंसेस यू अब उसे दोबारा से सवाल करते हुए कहने लगी कि अब वो कहाँ पर है। प्रिंसेस यू अब प्रिंसेस यू को बताती है कि उसे तो ओल्ड मॉन्स्टर ले गया। प्रिंसेस यू ये जानकर काफी खुश थी कि शाओचन ने अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया। वो ये सब अभी सोच ही रही थी कि लिंगकोंग उससे कहता है, शाओचन ने हाओयीबो को चुराने का एक सीरियस क्राइम किया है, आप मुझे ऑर्डर्स दें कि मैं उसे पकड़ कर ले आऊं। प्रिंसेस यू इस बात को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो झूठ बोलते हुए कहने लगी, शाओचन ने हाओयीबो को चुराया नहीं, बल्कि उसने इसे गोड्स बाओ हाल से बोरो किया था। लेकिन लिंगकोंग भी इतनी जल्दी कहीं मानने वाला था। वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर गोड्स बाओ हाल में लोग किस चीज को ढूंढ रहे थे? एल्डर शूशन यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरी मैजिकल स्टिक गायब हो गई थी, हम बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। लिंगकोंग अब यहाँ पर दोबारा से सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें किंग ने इजाजत दी थी कि तुम हाओयीबो को शाओचन को दे सकते हो? प्रिंसेस यू यहाँ पर बात को संभालते हुए कहती है कि किंग को पहले से ही मालूम है कि शाओचन के पास हाओयीबो को इस्तेमाल करने की एबिलिटी है, इसी वजह से तो उन्होंने इसे इजाजत दी कि वो कीशी रेजिडेंस में रह सकता है। लिंगकोंग के आसपास मौजूद लोग भी अब कहना शुरू हो गए, शाओचन कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर तो लिंगकोंग को कुछ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो प्रिंसेस यू से कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। प्रिंसेस यू भी अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो लिंगकोंग को जवाब देते हुए कहती है, शाओचन को उन लोगों की तरह शो ऑफ करना पसंद नहीं जो कि किसी गंदी सी छिपकली पर बैठकर उठते हैं। लिंगकोंग तो अब काफी ज्यादा भड़क चुका। वो प्रिंसेस यू से कहता है कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, वो कोई छिपकली नहीं बल्कि एक 3rd लेवल का ड्रैगन है। आई मीन था, क्योंकि शाओचन ने उसे मार दिया। ये सुनकर प्रिंसेस यू कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब लिंगकोंग प्रिंसेस यू से कहता है कि आखिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस हुआ था, क्योंकि अगर वो ना होता तो शाओचन तुम्हें यहाँ से अगवा करके ले जाता। प्रिंसेस यू भी अब यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगी, प्रिंसेस यू क्या ऐसी ही बात है? लेकिन हमारी लिटिल प्रिंसेस तो काफी चालाक है। वो सारा का सारा मुद्दा लिंगकोंग पर डालते हुए कहती है, आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ? मैं तो बस फादर के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती थी। प्रिंसेस यू अब इन सबसे कहती है कि ये मैटर अब यहीं पर सॉल्व हो चुका, आप सब जा सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ओल्ड मॉन्स्टर और शाओचन पर आ गया। शाओचन ने ओल्ड मॉन्स्टर को वो लास्ट पेज भी दे दिया जो कि उसने उसके लिए ट्रांसलेट किया था। ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगा कि मुझे बताओ कि तुम जानना क्या चाहते हो। शाओचन इससे पहले कि उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, वहाँ पर प्रिंसेस यू और डोंगडोंग आ गए। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर आते साथ ही शाओचन से सवाल करते हुए कहती है,
ओल्ड मास्टर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? शाओचन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो सुबह से यहाँ पर बुक्स पढ़ रहा था। प्रिंसेस यू को शाओचन की इतनी फिक्र करता देख प्रिंसेस यूई अब उसे सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? प्रिंसेस यूई के मुंह से ये बात सुनकर इन दोनों ने तो अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। प्रिंसेस यू अब कहती है कि सिस्टर, आप तो मेरी इंसल्ट कर रही हैं। ये मजाक वाकई काफी बुरा था। शाओचन भी अपनी बेइज्जती सुनकर कहीं चुप रहने वाला था। वो भी जवाब देते हुए कहता है, रिलेशनशिप, वो भी इस लिटिल विच के साथ? कभी नहीं। अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं इसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखूंगा। प्रिंसेस यू अब उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि तुम्हें प्रिंसेस मिले। जिस पर तो शाओचन उसे तंज करते हुए कहने लगा कि हाँ, ये अच्छी किस्मत मैंने लिंकों के लिए छोड़ दी। इसके बाद शाओचन हंसते हुए कहने लगा कि मेरी लवर तो बहुत खूबसूरत है। जो सुनकर तो प्रिंसेस यूई उससे सवाल करते हुए कहने लगी कि आखिर वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है? शाओचन अब उससे उदास होते हुए कहता है कि वो तो बहुत दूर जा चुकी। जिस पर तो प्रिंसेस यूई उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारे साथ रह भी कौन सकता है। प्रिंसेस यूई भी अब इन दोनों के झगड़े से तंग आ चुकी थी। वो इन दोनों को चुप कराते हुए कहती है कि तुम दोनों बस कर जाओ। ये सब कहने के बाद वो शाओचन से कहती है कि आज से तुम इंपीरियल पैलेस में रहोगे, तुम्हें एक हायर पोजीशन दे दी जाएगी, तुम्हारे नीचे हजारों लोग काम करेंगे। लेकिन शाओचन तो उसकी दी हुई ऑफर को ठुकराते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये अचानक पीछे से ओल्ड मॉन्स्टर ने आते हुए डोंगडोंग को पकड़ लिया। शाओचन को अच्छे से मालूम है कि अभी के लिए वो ओल्ड मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी वजह से उसे अपने ब्रदर डोंगडोंग को बचाने के लिए एग्री होना पड़ा। डोंगडोंग को ओल्ड मॉन्स्टर ने अपनी पावर्स की मदद से कैद किया हुआ था। प्रिंसेस यूई ओल्ड मॉन्स्टर के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, अगर आप आज वक्त पर ना आते तो शाओचन यहाँ से चला जाता। ओल्ड मॉन्स्टर यहाँ पर उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उसे अपने किसी मकसद के लिए रोका था, इसीलिए आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं। शाओचन भी अपने रूम में लेटा यही सोच रहा था कि आखिर वो डोंगडोंग को कैसे बचाए, क्योंकि हाओयीबो को भी प्रिंसेस यू ने ले लिया था। वो ये सब अभी सोच ही रहा होता है कि तभी उसे प्रिंसेस यू का एक नोट मिला। प्रिंसेस यू ने शाओचन को लेडी तियानताई के स्टैचू के सामने मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रिंसेस यूई ने प्रिंसेस यू पर काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी और उस पर नजर रखने के लिए हमेशा आइस लेडी और क्यानहाओ मौजूद रहते, ताकि प्रिंसेस यू यहाँ से दोबारा भाग न सके। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन को अपने पास बुलाते हुए कहने लगी, मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है जिसकी मदद से हम दोनों की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। शाओचन को तो पहले से यकीन था कि प्रिंसेस यू यहाँ पर कोई बेवकूफी वाली बात ही करेगी और उसका ये वाला अंदाजा भी सच हो गया जब प्रिंसेस यू ने उसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी ये बात सुनकर शाओचन उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? लिटिल विच, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? प्रिंसेस यू अब उसे कहती है कि ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, ये बस एक फेक मैरिज होगी। कल फादर की बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे, तुम उन सबके सामने कहना कि मैं प्रिंसेस यू से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि फादर हम दोनों की शादी करने के लिए मान जाए, फिर मेरी लिंकों के साथ शादी भी नहीं होगी। शाओचन अब उसे कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। प्रिंसेस यू अब उसे कहती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही तरीका है, तुम्हें ये करना ही होगा। ऐसा कहते ही प्रिंसेस यू यहाँ से चली गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ लिंकोंग पर आ गया, जिसके लिए उसके फादर ने स्वेलो स्काई से भी अच्छा ड्रैगन मंगवा लिया था। लिंकोंग अब अपने फादर से सवाल करते हुए कहते कि आखिर ये कहाँ से आया, जिस पर उसका फादर जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे एक दोस्त ने दिया जो कि जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। वो लोग जिनकी बात लिंकोंग का फादर कर रहा था जल्द ही पिंगियन सिटी पहुँचने वाले थे। इन लोगों के पास काफी बड़े और खूंखार ड्रैगन्स भी हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ पर किंग के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब पहुँच चुके थे। ये येलो ड्रेस पे मास्क वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि जिया था, जिसे तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसने प्रिंसेस यू पर अटैक किया था। जिया शाओचन को देखकर कहने लगा, अच्छा तो ये यंग मैन भी यहाँ पर आया हुआ है। शाओचन को भी ये दोनों थोड़े सस्पिशियस लगे, इसीलिए वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये दोनों कौन हैं। प्रिंसेस यू ने भी अब उसे बताना शुरू कर दिया। ये दोनों तियानयांग स्टेट से आए हैं। ये मोटा बुकर जो के खाए जा रहा है इसका नाम है चिया, जबकि इस पतले वाले का नाम है येनरू। डोंगजू कॉन्टिनेंट की तियानयांग स्टेट एक वेसल स्टेट है। मैं थोड़ा आपको वेसल स्टेट के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये लोग अपने स्टेट के इंटरनल मैटर्स को खुद ही देखते हैं, जबकि डोमिनेंट कोई और स्टेट होता है। प्रिंसेस यू की सारी बातें सुनने के बाद शाओचन उसे कहता है, ये मोटा चिया तुम्हें कुछ देखा देखा नहीं लग रहा? प्रिंसेस यू अब उसे कहने लगी कि इस बात का क्या मतलब था। शाओचन भी अब उसे दोबारा से टीज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये सारी बातें नहीं आएंगी, प्लीज तुम इस बारे में मत सोचो। तभी वहाँ पर लिंकोंग अपने फादर के साथ पहुँच गया, जिसे देखते साथ ही प्रिंसेस यू शाओचन के कान में ये कहते हुए जाने लगी, मैंने जो कुछ तुम्हें कल समझाया था उसे अच्छे से याद रखना। इन दोनों को इतना करीब देखते साथ ही लिंकोंग को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर किंग भी पहुँच गया, जो कि इन सबको अपना नेशनल ट्रेजर हाओयीबो दिखा रहा था। प्रिंसेस यूई अब गार्ड कमांडर को ऑर्डर देते हुए कहती है, हाओयीबो को जाकर गोड्स बाव हॉल में रख दो। ये सुनते साथ ही गार्ड कमांडर हाओयीबो को यहाँ से लेकर जाने ही वाला था। तभी येनरू ने अपने
फैन के अंदर से एक बटरफ्लाई को बाहर निकाल लिया, जो कि सीधा जाकर उसी गार्ड की गर्दन पर बैठ गई। अभी के लिए तो हमें नहीं पता चलता कि आखिर येनरू ने यहाँ पर क्या किया, लेकिन जल्दी ही इसका पता भी चल जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंसेस यू को देखते हैं, जो कि शाओचन को इशारा करते हुए कह रही थी कि जल्दी उठो और फादर से कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, जिस पर तो शाओचन ने दूर से ही साड़ी लाकर ना कर दी, क्योंकि वो तो अभी मरना नहीं चाहता। इन दोनों के दरमियान इशारों इशारों में बातें चल ही रही थी कि तभी लिंगकोंग का फादर डोंगफेंग खड़े होकर किंग से कहने लगा, हमें लिंगकोंग और प्रिंसेस यू की शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। प्रिंसेस यू यहाँ पर अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगी, मैरिज एक बहुत बड़ा फैसला है, हम इस बारे में किसी और दिन डिटेल से बात करेंगे। मगर यहाँ आसपास मौजूद आपस में बातें करते हुए कहने लग गए, आज तो वैसे भी काफी खुशी का मौका है, आपको इन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। लेकिन प्रिंसेस यू तो इन सारी बातों से तंग आ चुकी थी। वो खड़े होते हुए कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं, जिस पर तो लिंगकोंग फौरन से बोला, प्रिंसेस यू आखिर ये तुम क्या कह रही हो, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए गुड मैच हैं। डोंगफेंग अब यहाँ पर लिंगकोंग को रोकते हुए कहता है कि मैं इस मैटर को खुद ही देख लूंगा। इसके बाद वो प्रिंसेस यू से कहता है कि शादी के बाद तो फीलिंग्स आ ही जाती हैं, लेकिन प्रिंसेस यू तो किसी की मानने वाली नहीं थी। वो कहती है कि मैं लिंगकोंग से शादी नहीं करना चाहती। प्रिंसेस यू की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग तो आपस में बातें करते हुए कहने लगे, प्रिंसेस यू तो लिंगकोंग से शादी ही नहीं करना चाहती, डोंग फैमिली अब अपने आप को बदनामी से कैसे बचाएगी। उन सब की ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस यू से कहती है कि तुम खामोश हो जाओ, लेकिन प्रिंसेस यू कहती है कि आज मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं आप सबके सामने ऐलान करना चाहती हूँ कि मैं और लिंगकोंग अलग हो चुके। जिया भी इस मौके का फायदा उठाते हुए रॉयल फैमिली की बेइज्जती करना चाहता था, इसीलिए वो किंग के सामने आते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डोंगचू स्टेट की लिटिल प्रिंसेस इतनी एरोगेंट और खुद मुख्तियार होगी। आप लोगों को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इससे पहले कि प्रिंसेस यू आगे कुछ बोल पाती, वहाँ पर शाओचैन आ गया, जो कि जिया से कहता है कि तुम तो डोंगचू कॉन्टिनेंट के वेसल स्टेट से बिलोंग करते हो, तुम्हारा तो रॉयल फैमिली के मैटर्स में बोलना बनता ही नहीं, तुमने लिटिल प्रिंसेस को क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी कैसे की। शाओचैन का साथ देते हुए प्रिंसेस यू भी उसे कहती है, जिया क्या मैं तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे पूरे स्टेट को दे दूं? उसकी ये बात सुनकर जिया की तो हालत ही खराब हो गई। वो फौरन से अपने घुटनों पर झुकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दें। यांगरू यहाँ पर बात को संभालते हुए बीच में आते हुए कहने लगा, जिया का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो रॉयल फैमिली की बेइज्जती करे, प्लीज आप उसे माफ कर दें। हम लोगों ने किंग की बर्थडे के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। असल में वो यहाँ पर ड्रैगन नाइट्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, जिसको देखने के लिए ये सब मार्शल अरीना में आ गए। यहाँ अरीना में हम 3 ड्रैगन नाइट्स को देखते हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। प्रिंसेस यू इन तीनों को देखते हुए कह रही थी कि ये तीनों तो रॉयल ड्रैगन वैली से बिलोंग करते हैं, जिस पर तो पास ही बैठा डोंगफेंग इन्हें जवाब देते हुए कहता है, रॉयल ड्रैगन वैली अब तियानयिंग स्टेट के साथ मिल चुकी। नीचे अरीना में मौजूद लेडी हुयैन किंग से कहती है, हम डोंगचू स्टेट के यंग कल्टीवेटर्स के साथ फ्रेंडली बैटल करना चाहते हैं, जिसके लिए तो डोंगचू स्टेट का किंग भी एग्री हो गया। प्रिंसेस यूई ने उन तीनों के मुकाबले में कियान हाओ, लिंगकोंग और शाओचैन को चूज किया। शाओचैन अब उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक कि आप मेरी कंडीशन से एग्री नहीं हो जाती। प्रिंसेस यू अब उससे सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है, जिस पर शाओचैन कहता है कि अगर मैं इस मैच को जीत गया तो मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगा आप मुझे देंगी। प्रिंसेस यू भी उसके इस कंडीशन पर एग्री हो गई। सब चीजों के डिसाइड होने के बाद हम मार्शल आर्ट अरीना को देखते हैं, जहाँ पर लेडी हाओयेन और कियान हाओ की फाइट होने वाली थी। टोटल यहाँ पर 3 मैचेस होने वाले थे। जो पार्टी भी 2 मैचेस को जीत जाएगी वो फाइनली इस कॉम्पिटिशन को भी जीत जाएगी। कियान हाओ यहाँ पर लेडी हाओयेन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है कियान हाओ। लेडी हाओयेन तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, तुम्हारा नाम तो कियान हाओ नहीं बल्कि बिग बियर होना चाहिए। उसकी बात सुनकर कियान हाओ को तो काफी गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने अपने यहाँ पर अर्थ स्प्लिटिंग फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिसे लेडी हाओयेन तेजी से डॉज करते हुए अपने ड्रैगन पर बैठ गई। लेकिन हमारा कियान हाओ भी कहाँ ही रुकने वाला था। उसने यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक ग्राउंड टूथ स्पाइक का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से जमीन से काफी सारे पत्थर निकल कर बाहर आ गए। कियान हाओ ने अब उन्हीं पत्थरों पर मुक्का मारते हुए उन्हें लेडी हाओयेन की तरफ भेजना शुरू कर दिया। वो लगातार लेडी हाओयेन पर अटैक्स किए जा रहा था। उसके ये सारे अटैक्स खाने के बाद लेडी हाओयेन कहती है कि अब मेरी बारी। ये कहते साथ ही उसने अपनी ड्रैगन नाइट टेक्निक मून ब्लेड व्हील चॉप का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसका शार्प ब्लेड सीधा कियान हाओ की तरफ बढ़ने लग गया। कियान हाओ ने अपने आयरन आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को डॉज कर लिया। तभी लेडी हाओयेन अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से कियान हाओ पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन कियान हाओ उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी के ड्रैगन की पूंछ के साथ लटक गया। वो अब आगे की तरफ बढ़ते हुए लेडी हाओयेन
पर अटैक करना चाहता था, लेकिन लेडी हाओयन तो काफी चालाक थी। वो वक्त रहते ही साइड पर हट गई और तेजी के साथ आते हुए क्यान हाओ के दोनों कंधों में अपने ब्लेड्स को डाल दिया, जिसे क्यान हाओ को तो काफी ज्यादा दर्द हुआ और वो चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरा। आइस लेडी भी क्यान हाओ के लिए काफी परेशान हो चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उन्हीं गार्ड्स पर आ गया जो कि हाओ यीबो को लेकर जा रहे थे। वो सबके सब गार्ड्स अब मारे जा चुके और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कमांडर ली था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से मार्शल एरिना पर आ गया। लेडी हाओयन ने क्यान हाओ के साथ जो कुछ भी किया था, इससे प्रिंसेस यू तो काफी भड़क चुकी। वो चिया के पास जाते हुए उसे कहने लगी कि ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली बैटल थी, तो आखिर उसने क्यान हाओ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर क्यान हाओ को कुछ भी हुआ तो मैं उसकी बॉडी के साथ तुम सबको जिंदा ही दफना दूंगी। चिया तो यहाँ पर प्रिंसेस यू से कह रहा था कि प्लीज मेरा कॉलर तो छोड़ दे। लेडी हाओयन तो अभी भी अरीना में एरोगेंटली खड़ी हुई कह रही थी अगला कौन है। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस यू कहने लगी क्या अगली फाइट भी यही लड़ेगी? शाओचन कहता है कि लग तो ऐसा ही रहा है। चिया तो यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वो दोबारा से इंपीरियल पैलेस की बेइज्जती करते हुए कहता है मैंने नहीं सोचा था कि डोंगचो स्टेट के वॉरियर्स इतने ज्यादा कमजोर होंगे। वो तो हमारी सबसे वीक फाइटर से भी नहीं लड़ पाए। उसकी सारी बातें प्रिंसेस यू ने भी सुन ली, जिससे उसे तो काफी गुस्सा आ गया। इसलिए वो गुस्से से चिया को देखने लगी। चिया तो डर के मारे चेयर के पीछे ही छुप जाता है। लिंगकोंग और प्रिंसेस यूई के पास आते हुए उसे कहने लगा कि अगली फाइट के लिए मैं जाऊंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने ड्रैगन को लेते हुए लेडी हाओयन से फाइट करने के लिए चला गया। यहाँ पर एक गार्ड भागते भागते प्रिंसेस यूई के पास आकर उनसे कहने लगा प्रिंसेस यूई मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनने के लिए प्रिंसेस यूई भी यहाँ से जाने लगी। ये सब डोंगफेंग भी देख रहा था। वो प्रिंसेस यूई को परेशानी में जाता देख एक इवल सी स्माइल देता है। शायद हाओ यीबो वाला कांड उसी ने किया था। वो गार्ड प्रिंसेस यूई को बताता है कि कमांडर ली ने सारे के सारे गार्ड्स को मार दिया और थोड़ी दूर जाकर खुद को भी आग लगा ली। ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस यू कहती है कि आखिर कमांडर ली इतने पागल कैसे हो सकते हैं? जरूर इन सब चीजों के पीछे किसी और का हाथ होगा। क्या तुम लोगों को हाओ यीबो मिला? जिस पर तो उस गार्ड ने ना में जवाब दे दिया। अब सीन शिफ्ट होकर यहाँ ओल्ड मॉन्स्टर पर आ जाता है, जो कि डोंगडोंग की आइज को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखने के बाद जोर जोर से हंसने लग गया। ये ओल्ड मॉन्स्टर जितना बुरा दिखता है, इसके इरादे भी मेरे ख्याल से इतने ही बुरे हैं। इसके बाद सीन वापस से लिंगकोंग और लेडी हाओयन पर आ गया, जो कि अपने ड्रैगन की मदद से एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट कर रहे थे। अब ये दोनों ही अपने ड्रैगन से उतरते हुए एक दूसरे के साथ अपने वेपन्स को टकराने वाले थे, जिससे तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इन दोनों का पावर लेवल तकरीबन सेम ही था। अब ये दोनों वापस अपने ड्रैगन के ऊपर चले जाते हैं। लिंगकोंग यहाँ पर अपने ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अटैक करो, जो सुनते साथ ही उसके ड्रैगन ने अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल निकाल ली। लेडी हाओयन का ड्रैगन भी सेम ही करता है। अब इन दोनों ड्रैगन्स के अटैक्स एक दूसरे से टकरा चुके थे, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जो अरीना में मौजूद लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये दोनों ही काफी टैलेंटेड है। लेकिन शाओचन प्रिंसेस यू से कहता है कि लिंगकोंग नहीं जीतने वाला। प्रिंसेस यू कहती है कि आखिर तुम ऐसी बातें कर क्यों रहे हो? प्रिंसेस यू भी अब बैटल एरिना में वापस आ चुकी थी, जो कि शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि लिंगकोंग हारेगा? जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि इन दोनों के ड्रैगन लेवल सेम है, लेकिन अगर स्किल्स की बात करें तो लेडी हाओयन लिंगकोंग से थोड़ी बेहतर है। लेडी हाओयन ने यहाँ पर स्मोक का फायदा उठाते हुए विसल बजाई, जिसकी वजह से लिंगकोंग का ड्रैगन तो उसके पास जाने लगा। असल में ये ड्रैगन लिंगकोंग के फादर को इन्होंने ही तो दिया था, जिसकी वजह से ये इजीली इस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे खड़े शाओचन ने भी इस विसल की आवाज सुन ली थी। वो प्रिंसेस यू से कहता है कि क्या तुमने इसे सुना? ये आवाज मुझे थोड़ी जानी पहचानी लगती है। लेकिन प्रिंसेस यू की स्पिरिचुअल अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं, इसी वजह से उसे इस विसल की आवाज नहीं आई। शाओचन को भी ये बात समझ आ गई, इसीलिए वो प्रिंसेस यू से कहता है कि कुछ नहीं। यहाँ ऊपर की तरफ हम लेडी हाओयन को देखते हैं, जो कि लिंगकोंग के ड्रैगन पर आ चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद वो लिंगकोंग से कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको हारने नहीं दे सकती और ना ही जीतने, तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना ही होगा, जिसके लिए तो लिंगकोंग भी एग्री हो गया। अब जैसे ही धुआं हटा तो हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने अपने वेपन्स को एक दूसरे की गर्दन पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये मैच इन दोनों के दरमियान ड्रॉ हो गया। जिया तो यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि जैसा बाप वैसा ही बेटा, लिंगकोंग तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिया अब किंग के पास जाते हुए उनसे कहने लगा योर मैजेस्टी, आपको अपने वर्ड्स पर पूरा उतरना होगा। हम लोग पहले ही एक मैच जीत चुके हैं, जबकि ये वाला मैच ड्रॉ हो चुका। अब सिर्फ फाइनल राउंड बचा है। चुई को लगता था कि वो फाइनल राउंड भी जीत जाएगा। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर गुस्से से खड़ी होते हुए कहते हैं कि इतनी जल्दी भी फैसला मत करो, फाइनल राउंड में तो हमारा डोंगचू स्टेट ही जीतेगा। जिया तो उल्टा प्रिंसेस यू को ही यहाँ पर तंज करते हुए कहने लगा पहले तो आप 2 मैच हार चुके, अब आपको क्यों लगता है कि आप तीसरा मैच जीत जाएंगी? प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसकी वजह से। साथ ही साथ प्रिंसेस यू ने तो शाओचन की तारीफों के पुल ही बांध दिए। वो कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं
कि शाओचन कितना ज्यादा पावरफुल है, वो तो हाओजी बो को भी आराम से चला लेता है। इसके अलावा शाओचन की तो मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर जिया को नीचा दिखाने के चक्कर में शाओचन की तारीफों के पुल ही बांध देती है। प्रिंसेस यू ने शाओचन की अब इतनी ज्यादा तारीफें जो कर दी थी, अब वो हार तो सकता नहीं, इसलिए वो प्रिंसेस यूई से कहता है कि मुझे हाओजी बो दे दिया जाए। हाओजी बो उनके पास होता तो तभी तो वो शाओचन को देती, इसीलिए वो शाओचन को मना करते हुए कहती है कि इतने छोटे से मैच के लिए हाओजी बो को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं और थर्ड कंटेस्टेंट मैं खुद हूँ। प्रिंसेस यूई की ये बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद लोग तो आपस में बातें करना शुरू हो गए। क्या एल्डर प्रिंसेस खुद जाकर फाइट करेंगी? उन सब लोगों की ये बातें सुनने के बाद शाओचन आगे की तरफ आते हुए कहता है किंग ने फाइट करने के लिए मुझे चूज किया, इसीलिए मैं ही जाऊंगा। ये सब कहने के बाद शाओचन नीचे जंप करने ही वाला था, लेकिन जब उसने हाइट देखी तो वो वहीं पर रुक गया। वो कहता है इतनी ज्यादा हाइट? ये कहने के बाद वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर गया। प्रिंसेस यू भी उसकी एक्टिंग देखकर कहने लगी कि तुम बहादुर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, लेकिन शाओचन तो उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला गया। अरीना में खड़ी हुई लेडी हाओयन भी शाओचन का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। वो शाओचन को देखते हुए कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। तभी पीछे से डोंगफेंग उसे आवाज लगाते हुए कहने लगा इस लड़के का काम जल्दी से खत्म करो, मुझे भूख लगी है। उसकी ये बात सुनकर लेडी हाओयन कहती है कि इस बुक्कड़ को तो सिर्फ खाना ही आता है। अब वो शाओचन को देखते हुए कहने लगी कि पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए खेलूंगी, लेकिन अब तो मुझे ये फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तुम्हारी ये छोटी सी फिजिक पता नहीं मेरे ब्लेड्स के कितने ज्यादा स्लैशेस को बर्दाश्त कर पाएगी। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर शाओचन के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वो अपने मन में कह रही थी कि इस बेवकूफ को अपने साथ कोई वेपन तो लेकर जाना चाहिए था। लेडी हाओयन तो यहाँ पर शाओचन को कचरे के बराबर ही समझ रही थी। वो हंसते हुए शाओचन से कहने लगी कि मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, जाकर एक शील्ड ले आओ जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकोगे। लेकिन शाओचन हमारा किसी से कम थोड़ी है। वो भी एरोगेंटली जवाब देते हुए कहता है कि तुम आगे बढ़ो। ये सुनकर तो लेडी हाओयन फौरन से अपने ब्लेड्स को लेते हुए शाओचन की तरफ आगे बढ़ गई, लेकिन वो शाओचन पर अटैक कर पाती इससे पहले ही शाओचन ने अपने चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर बना लिया, जिसे टकराते साथ ही लेडी हाओयन पीछे की तरफ जा गिरी, जिस वजह से उसके फैन ब्लेड भी उसके हाथ से छूट चुके थे। ये नजारा देखकर तो प्रिंसेस यूई, लिंगकोंग और प्रिंसेस यूई तीनों ही हैरान हो चुके। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन को देखते हुए कहती है कि इसकी इनर फोर्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो थर्ड रेलम में पहुंच चुका। लेडी हाओयन ने भी यहाँ पर उसकी पावर्स को महसूस कर लिया था। वो कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम एक थर्ड रेलम के वॉरियर होगे। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके दोबारा से शाओचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन लेडी हाओयन की इतनी कोशिशें करने के बाद भी वो शाओचन को टच भी नहीं कर पाई और शाओचन ने तो सिर्फ अपनी एक ही फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। शाओचन अब उसे कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेडी हाओयन को तो खुद पे कुछ ज्यादा ही प्राउड था, इसीलिए वो कहती है कि मैं अभी तक नहीं हारी। वो यहाँ पर शाओचन को अपने ड्रैगन की मदद से हराना चाहती थी, जिसके लिए तो शाओचन पहले से ही रेडी था। जिसके बाद वो लेडी हाओयन से कहता है कि मैं तुम्हें आज एक अपनी यूनिक स्किल दिखाऊंगा। ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लिया। ये स्पिरिचुअल ड्रैगन ऊपर की तरफ जाते हुए एक जाइंट हाथ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसने तो लेडी हाओयन के ड्रैगन को पकड़ लिया। अब शाओचन ने तो उस ड्रैगन को पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए दूर पटक दिया। ये देखकर तो लेडी हाओयन की आंखें खुली की खुली ही रह गई। वो अपने मन में कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि अरीना के बाहर मौजूद सब लोग तो खड़े ही हो गए। इवन किंग सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सी मार्शल आर्ट है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। सेम यही सवाल अरीना में लेडी हाओयन ने शाओचन से किया। शाओचन अब उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि स्किल का नाम है ड्रैगन कैचर। तभी वहाँ पर लेडी हाओयन के दोनों साथी भी पहुँच गए, जो कि लेडी हाओयन से सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर तो लेडी हाओयन ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया। प्रिंसेस यू भी अब ऊपर कहाँ ही रह सकती थी, वो भी नीचे शाओचन के पास आते हुए उससे सवाल करते हुए कहने लगी क्या तुम फर्स्ट लेवल के बिगनर नहीं थे, तुम आखिर थर्ड लेवल पर कब पहुँच गए। किंग भी अब शाओचन की इन सारी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो शाओचन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। शाओचन अब उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि प्रिंसेस यूई ने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट को मानेंगी। अब तो किंग भी शाओचन को कुछ भी देने के लिए एग्री थे, इसलिए वो शाओचन से सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इससे पहले कि शाओचन बोल पाता वहाँ पर वही मनुष्य जिया आ गया, जो कि किंग से कहता है लेडी हाओयन ने एक साथ 2 फाइट्स की थी, जिसकी वजह से वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी और शाओचन ने उसी बात का फायदा उठाते हुए उसे आराम से हरा दिया। इसीलिए हम शाओचन की इस जीत को कबूल नहीं करते। प्रिंसेस यू को तो उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चिया से कहते कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो, तुमने खुद ही उसको 3 फाइट्स लड़ने के लिए कहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। शाओचन तो यहाँ पर प्रिंसेस यू को चुप करवाते हुए कहता है चिया आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर तो चिया बड़ी चालाकी से जवाब देते हुए कहता है कि मेरे 2 वॉरियर्स
उसने अभी फाइट नहीं की, इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाता। शाओचन उसे बीच में ही रोकते हुए कहने लगा, मैं इन तीनों वॉरियर से इकट्ठे फाइट करूंगा। शाओचन की ये बात सुनकर अरीना में मौजूद सब लोग ही हैरान हो गए। प्रिंसेस यू भी शाओचन के लिए परेशान होते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके, तुम तो सीधा सीधा मौत के कुएं में छलांग लगा रहे हो। लेकिन शाओचन तो उसकी बात एरोगेंटली सुन रहा था, क्योंकि वो तो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। किंग भी अब शाओचन से कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो फिर चले जाओ, अगर तुमने इस फाइट को जीत लिया तो तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। जो सुनकर शाओचन किंग से कहता है, मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस यू की शादी उसकी मर्जी से हो। जिसे सुनकर तो लिंगकोंग और उसका फादर दोनों ही किंग के सामने आते हुए कहने लगे, योर मैजेस्टी, ये तो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, इन्हें इन सब खेल तमाशे से दूर रखें। लेकिन किंग तो अब शाओचन को जुबान दे चुका था, इसीलिए वो इन दोनों से कहता है कि मैंने प्रॉमिस कर दिया है, इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। सायू यहाँ पर किंग से इजाजत मांगते हुए कहने लगा कि योर मैजेस्टी, मैं अपने ड्रैगन को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। जो सुनते साथ ही किंग ने उसे परमिशन दे दी। अब सायू ने बेल को बजाते हुए वहाँ पर अपने ड्रैगन को बुला लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीशी का 4 लेवल का ड्रैगन था, जिसे देखकर तो सब लोग ही हैरान हो चुके, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल था। इस ड्रैगन ने तो आते साथ ही अरीना पर अटैक कर दिया, जिसे सायू अपने सामने एक शील्ड बैरियर बनाते हुए ब्लॉक कर देता है। इसके बाद सायू सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा ड्रैगन थोड़ा सा जंगली है, इसीलिए इसने ये हरकत कर दी। अब उस ड्रैगन ने वहाँ जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया था। प्रिंसेस यू तो शाओचन के लिए बहुत परेशान हो गई। वो कहती है कि शाओचन, आखिर तुम इन सब के साथ कैसे लड़ोगे, अकेले शाओचन के मुकाबले में 3 नाइट्स। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि शाओचन इस फाइट को जीता या फिर हारा। ये फाइट वाकई में बहुत कमाल की होने वाली है, तो इसे मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो